सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। जय बोली महावीर भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की, आचार्य भगवान श्रीमद भट्टारक श्री शुभचंद्र जी महाराज की, श्री पांडव पुराण नामक ग्रंथ की, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन इत्यादि सभी मोक्षगामी महापुरुषों की, इस ग्रंथ के अनुवादकर्ता पंडित नंदलाल जी विशारद जी की, महाभारत के प्रेरणादायी प्रसंग की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, मुनि श्री विहर्ष सागर जी महाराज की, मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की, आर्यका माता जी श्री चैतन्यमती माता जी की, छुल्लक श्री ध्यान सागर जी महाराज की, छुल्लक श्री गणेश प्रसाद वर्णी जी की, सभी ज्ञानदानम गुरुकुल के छात्र छात्रागण, अध्यापक अध्यापिकाएं, सभी नन्हे मुन्ने बच्चे, सभी संस्थानम अवेदानम एवं अन्य संस्थाओं में सेवाएं दे रहे स्वयं सेवक, अन्य सभी श्रावक श्रेष्ठीजन एवं सभी वीडियो इत्यादि के माध्यम से श्रवण कर रहे भव्यजन, सभी को सादर जय जिनेन्द्र, जय दु जणंदो। सभी लोगों का बहुत तीव्र पुण्य है जो शीतकाल के प्रकोप के बाद भी निरंतर स्वाध्याय में रुचि रखते हुए अनवरत रूप से प्रतिदिन इस स्वाध्याय की प्रातःकालीन वेला में रुचि के साथ उपस्थित हो रहे हैं। ये सभी निमित्त एक जन्म के ही नहीं अपितु कई जन्मों के अभ्यास के बाद ही प्राप्त होते हैं। जब कभी पिछले जन्म में या इस जन्म में भी ऐसा कोई अनुयोग मिला, ऐसा कोई निमित्त प्राप्त हुआ जिसके कारण से सत्य रूपी धर्म को समझने की प्रवृत्ति इस आत्मा में जागृत हुई, उसी के अनुरूप ऐसे धीरे धीरे करके कालांतर में निमित्त बना करते हैं कि प्रथमा नियोग जैसे यह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान स्वरूपी अरिहंत की वाणी को श्रवण करने का सौभाग्य किसी भी जीव को प्राप्त हो पाता है। हम सभी भी स्वयं को बहुत ही सौभाग्यशाली माने जो हमें ऐसे महान ग्रंथों का श्रवण करने का, पठन पाठन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। श्री पांडव पुराण कालांतर में वर्तमान पर्याय की दृष्टि से देखा जाए तो जगत प्रसिद्ध एक उपन्यास पौराणिक ग्रंथ है। पांडवों की कथा प्रायः हम सभी ने किसी न किसी रूप में अलग अलग प्रसंगों में भांति भांति से सुन रखी है, परंतु यहाँ पर जो घटना सत्य में भूतकाल में घटित हुई है
उसी रूप में वैसा का वैसा ज्यों का त्यों गौतम गणधर के मुख से राजा सैनिक ने सुना है। कालांतर में पूर्वाचार्यों के माध्यम से वह ग्रंथ कई बार श्रुत परंपरा के माध्यम से आगे आगे के शिष्यों को बताया गया। जो कभी पहले शिष्य होता है वो बाद में गुरु बन जाता है। यही गुरु परंपरा कहलाती है, गुरु शिष्य परंपरा। आज हम आप लोगों को यहाँ पर वाचन कर रहे हैं, हम भी शिष्य भी हैं और जब यहाँ पर वाचन कर रहे हैं आप लोगों को पढ़ाने वाले शिक्षक होंगे। अभी आप यहाँ पर सुन रहे हैं, इसी को ग्रंथ को, इसी ज्ञान को आगे आप जब पढ़ाओगे तो आप शिक्षक बन जाओगे। तो ये गुरु शिष्य परंपरा श्रुत ज्ञान के माध्यम से कालांतर में अनवरत आगे बढ़ती गई। जब इस पंचम काल में अवसर्पणी काल के प्रभाव से धीरे धीरे मनुष्यों की स्मरण शक्ति कम होती गई, आचार्यों ने इसको लिपिबद्ध किया, लेखन की क्रिया प्रारंभ की गई, जिससे कि आगे आने वाले कार्य में लोगों का श्रुत ज्ञान धीरे धीरे क्षय को प्राप्त हो जाएगा। तो देख करके पढ़ करके वह चीज ज़्यादा लंबे समय तक चल पाएगी। धरसेनाचार्य के समय से षटखंडागम जैसे गूढ़ रहस्यमयी ग्रंथों का लेखन कार्य किया गया। आचार्य पुष्पदली, पुष्पदंत एवं भूतबली जैसे आचार्यों ने वह ग्रंथ लिखा। उसके साथ ही साथ कालांतर में बहुत सारे अनेकों हस्तलिखित ग्रंथों का लेखन कार्य प्रारंभ हुआ। बहुत ही कठिनाई पूर्वक उस काल में कागज बनाया जाता था, छाल के माध्यम से पेड़ों की। कई दिन उस कागज को बनाने में लगा करते थे, कई दिन उस कागज पे लिखने के लिए स्याही बनाने में लगा करते थे, और कई वर्ष किसी ग्रंथ को लिखने में लग जाते थे। ऐसी उन पांडुलिपियों में श्रीमद् भट्टारक श्री सुखचंद्र आचार्य के माध्यम से यह पांडव पुराण नामक ग्रंथ लिखा गया। इस ग्रंथ को लिखने के पीछे उनका प्रयोजन स्वयं का आत्मकल्याण भी रहा होगा, और साथ ही साथ हम जैसे जीवों का कल्याण का भाव भी उनकी आत्मा में अवश्य आया होगा कि अरिहंत की वाणी आगे भी इस पंचम काल में आगे किसी न किसी रूप में कल्याण की चाह रखने वाले जीवों के लिए मन मस्तिष्क में एक छेद छोड़ती जाए। इतना सुंदर ग्रंथ सरल भाषा में वर्तमान समय की जो हिंदी प्रचलित भाषा है, नंदलाल जी विशारद जी ने हम लोगों के समक्ष बहुत सरल भाषा में उसको प्रस्तुत किया है। पांडुलिपियाँ, हस्तलिखित ग्रंथ, उनका संरक्षण किया जाना चाहिए, कई जगह हो भी रहा है। हम लोग भी यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं ऐसे पूर्वाचार्यों द्वारा रचित ग्रंथों का। उस काल में फोटोकॉपी, फ़ोटो खींचना ये सब संभव नहीं था, तो किसी आचार्य ने यदि कोई ग्रंथ लिख दिए, कई वर्ष उसमें लगे उनके चिंतन में, उनके ज्ञान को अर्जन करने में। लिखा भले ही 1 साल में 1 माह में जाता हो, परंतु उसमें उनका कई वर्षों का तप, ध्यान, चारित्र, चिंतन उस ग्रंथ में रहता है। तत्वार सूत्र का ग्रंथ 10 अध्याय में 10 पेज में पूरा हो जाता है, तो क्या एक ही दिन में आचार्य महाराज ने लिख लिया?
लिख लिया, भले ही एक ही दिन में गया होगा आचार्य उमा स्वामी के द्वारा, लेकिन उसको लिखने के पीछे कई वर्षों का उनका ध्यान, उनका चिंतन रहता है, उनका तप रहता है, उनका चारित्र रहता है, उनका ज्ञान रहता है। तो ऐसे ही ये जो प्रथमान योग के ग्रंथ हैं श्री पांडव पुराण स्वरूपी, इसमें जो भी विषय वस्तु बताई जा रही है, जो भी विषय वस्तु आचार्य शुभचंद महाराज ने लिखी है, उसका अनुवाद नंदलाल जी ने यहाँ पर किया है। उसमें एक दिन एक वर्ष की मेहनत नहीं है, उनका पूरा जीवन इसमें समर्पित है। तो यहाँ पर यदि हम इस ग्रंथ को उस सत्य रूप में पढ़ पा रहे हैं तो हमारा भी बहुत बहुत परम सौभाग्य है कि हमें सत्य घटनाएं जैसी घटित हुई थी वैसी ही सुनने को मिल रही हैं। उसका प्रयोजन मात्र एक समय पास करना, मनोरंजन करना कि चलो अच्छा टाइम पास हो गया, वह नहीं है। इसके अलावा उससे बहुत बड़ा है कि पूर्वाचार्यों के माध्यम से जो ग्रंथ लिखे गए, उनमें जिन महापुरुषों के चरित्र का वर्णन किया गया, उन्होंने अपने जीवन में क्या अच्छे कार्य किए, क्या बुरे कार्य किए, और उनका उन्हें क्या फल प्राप्त हुआ, क्या प्रभाव पड़ा, उससे हमें अपने वर्तमान की पर्याय में, वर्तमान के जीवन में कुछ शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। अगर हम भी वैसे कार्य करेंगे तो जहाँ उनका गमन हुआ हम भी वहाँ पहुँच सकते हैं, और अगर हमने उसके विपरीत बुरे कार्य किए तो उसका भी जो फल होता है वह भी हमें प्राप्त हो सकता है। पांडु राजा ने कुछ गलती कर दी, परंतु उसका तुरंत ही सुधार करके वैराग्य को धारण किया, 13 दिन का घोर तप किया, और उसके प्रभाव से स्वधर्म स्वर्ग में देव बने। उनके पीछे पीछे उनकी प्रिय पत्नी, उनके पुत्रों की माँ माद्री, उसने भी गंगा नदी के तट पर सन्यास को ग्रहण कर लिया। वह भी आर्यका माता जी बन गई। जैसे जैसे मेरे पति करेंगे, मैं भी अपनी योग्यता के अनुसार मैं भी वही कार्य करने के लिए तत्पर हो गई। जहाँ जहाँ पांडु जी समाधि मरण करके उस मुनि रूप में दिगंबर पर्याय में देह को त्याग करके संसार के मोहों से विरक्त होकर शरीर और शरीर से जुड़ी हुई 5 इंद्रियों से संपूर्ण रूप से ममत्व को त्याग करके स्वधर्म स्वर्ग में पहुँचे, तो वहीं पर उनकी माद्री जी भी समाधि मरण करके वहीं पहुँच गए। ये आत्मा का जो मेल होता है वह इसी प्रकार का होता है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में मोह बंधा रह जाता है। जहाँ कोई जीव पिछले जन्म के मोह से आपका सगा संबंधी वर्तमान में होता है, यदि अभी भी किसी प्रकार से मोह रहता है तो अगले जन्म में भी वहीं पहुंच जाता है, उसी के आसपास, या तो उसी रूप में जिस रूप में पिछले भवों में था, या अन्य रूप में। कई जगह ऐसा वर्णन आया है अन्य ग्रंथों में भी कि पिछले जन्म के पति पत्नी अगले जन्म में भाई बहन बन गए, एक ही गर्भ से जुड़वा पैदा हो गए। कभी भाई भाई बन गए, कभी मां बेटी बन गए, कभी मित्र बन गए। कुछ भी बन सकते हैं, परंतु अगर मोह रहता है तो आसपास बने रहते हैं। अगर दोनों में से एक त्रियंच गति में चला गया, एक मनुष्य गति में चला गया, तो उसी के घर में आकर के वो जानवर बन गए, उसी के आसपास। ऐसे अनेकों उदाहरण राजा यशोधर के चरित्र में भी, आटे का मुर्गा में भी आपने देखे। पहले माँ बेटे, बाद में कभी कुछ, फिर अंत में जाकर दोनों एक ही घर में बच्चे।
तो इन उदाहरणों से हमें बहुत सारे अलग अलग ग्रंथों से, अलग अलग विषयों से कुछ ना कुछ संदर्भ अपने जीवन में भी बिठाना चाहिए कि जिनको मैं आज माँ कह रहा हूँ, जिनको मैं आज पिता कह रहा हूँ, जिनको मैं आज पत्नी कह रहा हूँ, जिनको आज मैं पुत्र पुत्री कह रहा हूँ, न जाने पिछले जन्मों में मेरे ये कुछ रहे हों, कुछ और भी रहे हों या भविष्य में कुछ और रहने वाले हैं। तो कल के प्रसंग में हमने देखा कि मोह करो तो वैरागी से करो तो कोई आपत्ति नहीं है, अगर मोह करोगे तो अगर राग द्वेषी वाले से करोगे तो जहाँ वो जाएगा दुर्गति में, वहाँ आपको भी साथ साथ ले जाएगा। वैरागी यहाँ पर आपको दिखेगा कि उसको हमसे कोई राग नहीं है, वो हमारा ध्यान नहीं रखता है, हमारा ख्याल नहीं रखता है, हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करता है, हमें छोड़ के चला जाता है, उसको इस संसार से कोई मतलब नहीं है, उसे अपने परिवार से कोई लेना देना नहीं है, उसे रुपए पैसे धन दौलत से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ आपको बुरा लगेगा कि हम इतने दुखी हैं, परेशान हैं और इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन यदि उसके बाद भी उस वैरागी से मोह करके अगर आप उसके पीछे चले जाओगे तो जहाँ वो जाएगा अपने साथ आपको भी ले जाएगा। पकड़ के नहीं ले जा सकता है कि रस्सी बांध दी, गाड़ी में पीछे बिठा लिया, स्कूटर पे पीछे बिठा लिया, कंधे पे ऊपर बिठा लिया, परंतु इस आत्मा के मोह के कारण से आप अपने स्वयं के वैराग्य के कारण से, स्वयं के कर्मों की निर्जरा के कारण से उसी गति में, उसी स्थान पर पहुंच सकते हो जहां वह पहुंचा है। वो एक मार्ग बता सकता है। भगवान भी यदि चाहे आपको रस्सी खींच के पकड़ करके अपने स्थान पर सिद्ध शिला में नहीं ले जा सकते, वो एक मार्ग बता सकते हैं कि मैंने इस मार्ग से बेटा ये अनुसरण करके वहां पहुंचा हूं, ये मार्ग है, ये रास्ता है, तुम भी आ जाओ। प्रयास खुद करना पड़ेगा। माद्री ने भी केवल उनके बगल में जाकर नहीं बैठ गई थी। महत्वपूर्ण ये है कि पांडु जी यहां बैठे हैं, मैं भी बैठ जाऊं। माद्री जी ने भी अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए ध्यान लगाया, तप किया, स्वयं की चेतना को जगाया। उसने भी उसी प्रकार से व्रत उपवास किए, उसने भी अपनी काया को क्षीण किया, क्रश किया, तब जाकर के वो उस स्थान पर पहुंची जहां पर पांडु जी पहुंचे। कई लोग इसको अगर गलत तरीके से लगा ले, इसलिए क्लियर कर रहे हैं कि मुनि महाराज कोई बन गए, हम भी साथ में मुनि महाराज ऐसी दिखाने के लिए बन जाएं तो जहां ये जाएंगे हम भी पहुंच जाएंगे, तो संभव नहीं है। जो कार्य वो कर रहे हैं उससे सीखना पड़ेगा और वही कार्य स्वयं की आत्मा के लिए आपको अपने आप करना पड़ेगा। वो जो कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, वो मार्ग बता रहे हैं कि तुम्हें भी ये कार्य करना है। इस ग्रंथ के माध्यम से हम जो पढ़ रहे हैं, यदि हम उसको चरित्र में ढालेंगे, हम अपनाएंगे तो कल्याण होगा। आप सुन के अगर ढालोगे, अपनाओगे तो कल्याण होगा। केवल बैठने से जरूरी नहीं है कि हो जाए, बैठकर सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, तब जाकर के होगा। तो मोह के साथ में उस माद्री ने वह कार्य भी किया जो कार्य पांडु जी ने किया था। इस कारण से वह भी उस स्वर्ग की संपदाओं के भोग के लिए स्वधर्म स्वर्ग में जा पहुंची। अब हम आगे देखते हैं आज के प्रसंग में। स्वर्ग में तो उनका आनंद हमने देख लिया, किस प्रकार से वह लोग 13 दिन की तपस्या के फल से उस पहले स्वर्ग, स्वधर्म स्वर्ग में जा पहुँचे हैं, जहाँ निरंतर उन्हें धर्म का स्वाध्याय करने को, साक्षात उन रत्नमयी अकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन करने का सुअवसर असंख्यात वर्षों के लिए भविष्य में प्राप्त होने वाला है। सागरों की आयु वहाँ स्वर्गों में प्राप्त होती है वैमानिक देवों को, और यहाँ तो कुछ ही साल की आयु होती है, वर्षों की आयु होती है। हमारी तुलना में वर्तमान की दृष्टि से अगर देखेंगे तो स्वर्गों में बहुत विशाल आयु होती है, परंतु वे आयु भी क्षण भर में ही जल की बूंद के समान ही समाप्त हो जाती है। हमारी तुलना में लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आयु है, परंतु वो भी समाप्त होगी नहीं होगी।
कई बार हम चिंतन करते हैं इस चीज़ पे, तो हमें चींटी का उदाहरण याद आता है कि हमारी तुलना में आप लोग 1 मिनट के लिए सोच के देखिए, एक चींटी का जीव है, छोटा सा है, कितने दिन की आयु है उसकी? एक चींटी के पीछे परीक्षण करके देख लो, 1 आध दिन, 2 4 10 घंटे, अधिकतम जो हमें अंदाजा है, हमने चेक नहीं किया है, कितने दिन होगी? उसकी तुलना में अगर मान लीजिए हमारी 70-80 वर्ष की आयु है, तो उसे क्या लगेगा? असंख्यात, न जाने कितनी चींटियां पैदा हो जाएंगी, उसके जैसे कितने जन्म हो जाएंगे, लगेगा नहीं लगेगा? तो वो कोई वर्षों में, तो उसने अगर चींटी के, अगर मान लीजिए कल्पना में चींटी ने भी जैसे हमने अपनी आयु को वर्षों में कर रखा है, उनके भी परिवार वालों ने उनकी आयु को उनके हिसाब से कर रखा होगा, कल्पना में मान लीजिए, तो उसकी तुलना में तो असंख्यात होगी, कितने समुद्र भर जाएंगे। तो ऐसे ही क्या हमारी आयु समाप्त नहीं हो रही है? चींटी की अपनी पर्याय की दृष्टि से हो रही है, हमारी अपनी पर्याय की दृष्टि से हो रही है। ऐसे ही देवों की भी अपनी पर्याय की दृष्टि से वह आयु भी समाप्त होती है। ऐसा नहीं है कि जो देव बन गया वह अमर हो गया, अब दोबारा उसका मरण नहीं होगा। हमें लग रहा है कि अरे हमारे जैसे कितने चले गए, हजारों वर्ष, लाखों वर्ष, ये देव वो ही देव चले आ रहे हैं। हम अपनी वर्तमान की मनुष्य की आयु से तुलना कर रहे हैं, इसलिए हमें लग रहा है कि 500 साल पहले भी उन्हीं देवों की पूजा हो रही थी, उन्हीं की मूर्तियां मिल जाती हैं, उन्हीं के मंदिर मिल जाते हैं, और अभी भी वही है। तो इसका मतलब ये तो अनादिकाल से हैं, ये तो शाश्वत है। बहुत सारे देवी देवताओं के मंदिर इत्यादि अपने को दिखते हैं, तो क्या है, अभी की पर्याय की दृष्टि से हमें लगता है कि इन्होंने ही संसार बनाया हो, यही पालन करने वाले हो। जब से ये हैं, जब से सृष्टि है, और जब से सृष्टि है तब से ये देव है, ऐसा हम मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? चींटी के उदाहरण से आप समझ गए कि हमें लग रहा है हमारी पिछली कितनी पीढ़ियां इन्हीं को मानती हुई आ रही हैं, और आगे भी कितनी पीढ़ियां इन्हीं को मानेंगी। ये सारे हमारे सुख दुख के हरण करता है, इनसे जो मांगोगे वो मिल जाता है। परंतु वे देवी देव भी इस संसारी अवस्था में ही हैं, उनका भी मरण होगा। अगर चींटी ये सोचे कि मनुष्य गति के जीव इतने लंबे चौड़े, इतने बड़े बड़े हैं, हमारी कितनी पर्याय हमने देख ली, ये ऐसे की ऐसे ही है, हो सकता है नहीं, तो हमें ही भगवान मान लेगी। बहुत सारे पक्षी होते हैं, किसी की 1 साल की आयु, किसी की 2 साल की आयु है, उसकी कई पीढ़ियां निकल जाए, और एक ही घर में 50 साल तक एक ही आदमी को देखें, तो उन्हें क्या लगेगा? उन पक्षियों को, कुत्ते की भी आयु 8-10-12 साल होती है, उसकी भी 4-6 पीढ़ियां निकल जाएंगी कि भाई ये तो अनादिकाल से हैं, हमेशा अमर है, यही भगवान है, ये जो मनुष्य जिसके घर में हम रह रहे हैं। हमारे दादाजी ने भी यही देखा था, हम भी यही देख रहे हैं, हमारे बच्चे भी इन्हीं को देख रहे हैं। तो ऐसे ही यहाँ पांडु जी और माद्री जी भी देव भले ही बन गए हैं, लेकिन वो अमर नहीं हुए। उनकी भी आयु कभी न कभी पूरी होगी, असंख्यात है, अनंत नहीं है। दोनों संख्याओं में बहुत फर्क है। असंख्यात का वर्णन ये आता है, हम आज के समय से अपनी पर्याय की तुलना में अपने ज्ञान से उस संख्या को गिन नहीं सकते। हमारे लिए असंख्यात है, परंतु संख्या है, अनंत नहीं है कि जो खत्म ही नहीं होगी। संख्यात संख्या वह होती है जिसे हम अभी अपनी गणना में गिन सकते हैं, अपनी कॉपी पेन पर नोट कर सकते हैं, अपने ज्ञान में उसको समझ सकते हैं। असंख्यात हमारे ज्ञान से आगे की, असंख्यात की संख्या अवधि ज्ञान की अवधि ज्ञान के माध्यम से देवों जान सकते हैं। देव
और अनंत की संख्या केवल ही भगवान ही जान सकते हैं। आज के प्रसंग में हम आगे देखेंगे। कुंती और माद्री 2 बहनें थीं। माद्री जी तो स्वर्ग पहुंच गईं, कुंती जी का क्या होगा, बाकी के परिवार का क्या होगा, आज के अध्याय में हम देखेंगे। माद्री जी और पांडु जी दोनों स्वधर्म स्वर्ग में पहुंच चुके हैं। हमारा नंबर कब आएगा, उस नंबर को लगाने के लिए हम आगे पढ़ेंगे। सब लोग हाथ जोड़ेंगे। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गढ़ी, मंगलम कुंद कुंदाध्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्व मंगल्य मांगल्यम, सर्व कल्याणकारिकम, प्रधानम सर्वधर्माणाम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। सभी श्रोतागण ध्यान से सावधान होकर के सुनेंगे। जब कुंती जी को, चलिए कुंती का नाम लिया और कुंती का प्रसंग आ गया। कुंती जी भी पांडु जी की पत्नी थी, माद्री जी की बड़ी बहन थी। जब कुंती को पांडु के परलोक गमन की सूचना प्राप्त हुई, अब 13 दिन बाद पता तो सबको चली जाएगा। पूरे हस्तिनापुर नगर में जो लोग सम्यक दृष्टि होंगे वो क्या करेंगे, महोत्सव मनाएंगे कि क्रंदन रुदन करेंगे, बताइए। सम्यक दृष्टि समाधि मरण के बाद, मुनि महाराज के मरण के बाद उसको मरण नहीं मानते, महोत्सव मानते हैं। और मिथ्या दृष्टि क्या करते हैं, रोने लग जाते हैं, क्रंदन करने लग जाते हैं। क्षणिक मिथ्या, कई बार सम्यक दृष्टि को भी क्षणिक मोह आ जाता है बीच बीच में, फिर वो ठीक भी हो जाता है कि चलो अच्छा हुआ। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में बस इतना ही फर्क है। ये फर्क नहीं है कि किसको मान रहे हो, क्या है, क्या कर रहे हो, क्या नहीं। गलतियां निकालने का काम नहीं है, वह अवसर प्राप्त होने पर पता चलता है कि कौन प्रैक्टिकल कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर कुंती जी का थोड़ा प्रैक्टिकल हो रहा है आज के अध्याय में। जब कुंती को पांडु के परलोक गमन की सूचना प्राप्त हुई, तब उसे गहन मार्मिक वेदना हुई, रोने लग गई। अब रोने का काम था क्या, माद्री थी तो हंसते हंसते चली गई, साथ में ही निकल ली और साथ में ही स्वर्ग भी पहुंच गई। और बड़ी बहन पीछे रो रही है। बहन भी गई, पति भी गया। दिवंगत पति का स्मरण कर वह करुण स्वर में विलाप करने लगी। हे भगवान, खूब रोई, खूब रोई। तो रोने से क्या लिखा है यहाँ पर, मार्मिक वेदना हुई। असाता वेदनीय कर्म और बढ़ गया, और दुख होगा। चला गया, चला गया। और यहां तो अच्छी गति में गया है। कल भी आपको बताया था, स्वर्गवासी लिख देते हैं मरण के बाद, परंतु रोते रहते 13 दिन तक, 13 महीने तक। अरे जब स्वर्ग चले गए, देव बन गए, आप स्वर्ग के ही तो देवों की तो पूजा करते हो, मंदिर इतने बड़े बड़े जाकर के मन्नतें मांगते हो। तुम्हारा पति, तुम्हारा पिता, तुम्हारे दादाजी अगर स्वर्ग चले गए तो देव बन गए ना, तो मूर्ति लगाओ उनकी, रो क्यों रहे हो? दीपक लगाओ, थाली सजाओ, पूजा करो, आरती करो। रोने का क्या काम है? समझ नहीं पाते जी। जो इन ग्रंथों का स्वाध्याय करके चिंतन मनन करते हैं, और जो जीव इस संसार से गया है, अगर उसने पूरे जीवन भर अच्छे काम किए हैं और आयु के अंत में समाधि मरण किया है, तो अवश्यम भावी है कि वह सुगति में ही गमन किया होगा। तो रोने का क्या काम है? क्यों संकल्प जी? जब वो अच्छी गति में चला गया, यहां इतना परेशान था इस पर्याय के कारण से, और उसने अच्छे अच्छे कार्य किए, तो फिर मुस्कुराओ, उत्सव मनाओ, ना कि
क्रंदन करो, ना कि विलाप करो। परंतु क्या किया जाए, कुंती कर रही है। शोक के वेग में वह अपने तन मन की सुध बुध विस्मृत कर बैठी। पागल हो गई, इतना शोक, इतनी परेशान, तन मन सब हो जाता है, मोह के कारण से होता है। यहाँ तो हम शास्त्र पढ़ रहे हैं इसलिए बता रहे हैं आपको, परंतु जब प्रैक्टिकल होता है सबके साथ हो जाता है, कोई अपना चला जाता है तो। परंतु आप लोग जितना गहन अच्छे से स्वाध्याय करेंगे, कभी प्रैक्टिकल करने का मौका आएगा तो कुछ तो सोचेंगे इस बारे में कि रोने से फायदा किसका हो रहा है। अपनी तबीयत खराब होगी, अपने डिप्रेशन में जाओगे, बेहोश होगे, 4 आदमी डॉक्टर के पास ले जाएंगे पकड़ करके, दवाइयाँ खाओगे, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओगे, फायदा किसका होगा। चाहने वाला तो चला गया, आपके रोने से, सर पीटने से, जोर जोर से चिल्लाने से, खाना पीना छोड़ने से वापस आएगा क्या। इससे अच्छा खाना पीना छोड़ना है तो व्रत कर लो, सम्यक दर्शन के साथ भगवान के मंदिर में पूजा कर लो, पाठ कर लो, स्वाध्याय कर लो, ग्रंथ पढ़ लो, धर्म के कार्य कर लो, दान दे दो, बहुत सारे कार्य करने के हैं वो कर लो बजाय रोने के। परंतु कुंती जी कर रही, क्या करे, उसे अपना कुछ भी ध्यान न रहा। मैं कैसी हूं, क्या हूं, पागलों की तरह बैठी हुई है। कई प्रसंग हम भी सुनते हैं, उसका पति मर गया, उसके मर गए, पत्नी बेचारी कई महीनों से पागल सी हो गई है, रिश्तेदारों को लग रहा है बड़ी बेचारी है, उसका कुछ करो, परंतु उसको समझाओ, कुछ करो मत, उसको बोध कराओ कि कुछ नहीं रखा, उसको ऐसे ग्रंथों का स्वाध्याय कराओ, पहले से नहीं किया है तो बाद में कराओ। अगर कुछ भी उसकी चेतन अवस्था बची होगी तो वह ठीक हो जाएगी या हो जाएगा, कोई भी हो सकता है। परंतु कुंती को अपना कुछ भी ध्यान न रहा। मोही जीव है, गंगा तट पर अत्यंत व्याकुल होकर विलाप करते हुए वह अपने सुंदर केश पाशों को लौंच लौंच कर फेंकने लगी। पागल हो गई है ना। केश लौंच दीक्षा के लिए नहीं कर रही है अभी, इसलिए कर रही है पति के मोह में, बहन के मोह में। चले गए दोनों, मुझे छोड़ करके मैं किसके सहारे रहूंगी। इतना बड़ा राज छोड़ के गए, 5 पुत्र हैं, 3 अपने थे, 2 माद्री के थे, क्या कमी है बताइए। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इतने बड़े बड़े विशाल पुत्र, परम पराक्रमी, क्या नहीं है हस्तिनापुर में। पांडु जी की पत्नी महारानी, बड़े बड़े महल, इतने आभूषण, एक से एक नौकर चाकर, को जो वस्तु चाहिए वो सुलभ है। लेकिन क्या चाहिए, मुझे तो पांडु जी जिंदा चाहिए। आदमी की इच्छाएं कभी खत्म होती हैं क्या। कभी कोई अमर होके न मनुष्य पर्याय में आया है न किसी अन्य पर्याय में आया है, लेकिन हम मानते ही नहीं कि जैसे जो चीज अभी है हमेशा वैसी ही रहेगी। जो बच्चा मेरा, ये पवन छोटा सा बैठा है यहाँ जैसे, ये ऐसा ही रहेगा क्या जीवन भर। जैसी बड़ा होगा तो माँ कहेगी छोटा अच्छा था, वैसा ही रहे, बस खिलाती रहूं, जुलाती रहूं, प्यार करती रहूं छोटे छोटे बच्चों को, बस वैसा रहेगा क्या। प्रतिदिन अवस्था परिवर्तन होती है, परिवर्तित होती है, लेकिन हमारा मन मानता ही नहीं है। जैसी जो चीज हमें जिस अवस्था में अच्छी लग रही है, हम चाहते वैसी ही सतत बनी रहे, शाश्वत बनी रहे, तो वैसा संभव नहीं है संसारी अवस्था में कभी भी, न जीव के साथ न पुद्गल के साथ। क्योंकि जीव के ऊपर संसारी अवस्था में पुद्गल की छाया बनी रहती है। आत्मा हम देख नहीं सकते, उसके ऊपर जो पर्याय है उसी को हम देख सकते हैं, वो तो निरंतर परिवर्तनशील है। परंतु यहाँ कुंती क्या कर रही है, अपने केश पाशों को यानी बालों को जोर जोर से पटक रही है। पागल हो जाते हैं ना ऐसे करते हैं, निकालते हैं, फेंकते हैं, फेंकने लगी। अपने बहुमूल्य सुंदर आभूषणों को तोड़ फोड़ कर इधर उधर बिखेरने लगी।
तो ये पागलपन के सबूत आ रहे हैं। फेंक रही है, एक तो होता वैराग्य के लिए छोड़ करके जा रही है, तोड़ तोड़ करके फेंक रही है, तोड़ तोड़ करके, भाई इनका मुझे कोई लेना देना नहीं, मेरा पति मेरे पास नहीं। हाथ पैर पटकने के फल स्वरूप उनमें सूजन आ गई। जोर जोर से अपने हाथों को पटक रही है, सर पटक रही है, पैर पटक रही है। कितनी बड़ी रानी देखिए, समुद्र विजय वसुदेव की बहन, अंधक वृष्टि की पुत्री है। कितना बड़ा साम्राज्य, मायके में भी और ससुराल में भी, और क्या हो गई, पागल हो गई। देखते हैं आगे क्या होता है। इतनी जोर जोर से अपने ही हाथ पैर पटके कि सूजन आ गई। आप जोर से कहीं मारते हो तो फूल जाता ना सर हाथ में, अपने ही हाथ पैर तोड़ रही है। कंकड़ भी टूट गए, कंकड़ पत्थर मिल जाते हैं ना छोटे छोटे से, तो इतनी जोर जोर से मारा कि कंकड़ भी टूट रहे हैं। शोक से वह अत्यंत विह्वल हो गई, इतनी परेशान, इतनी रो रही है। इतना आप लोग चिंतन कर सकते हैं अपनी कल्पना में कि क्या स्थिति हो रही होगी। बहुत बार आप लोगों ने मृत्यु के समय में देखा भी होगा अपने घर परिवार में। हाँ भैया कह रहे हैं कल हम पिक्चर में देख करके आए। मतलब पिक्चरों में भी दिखा देते हैं, वहाँ एक्टिंग होती है, और वास्तविक जगत में हम अपने घर परिवार आस पड़ोस में देख लेते हैं ऐसे दृश्य। परंतु इन ग्रंथों को पढ़ने के बाद जब उन दृश्यों को देखोगे तब लगेगा कि क्या नाटक चल रहा है। वो जीव तो वास्तव में कर रहा है, परंतु दूरदृष्टि व्यक्ति कहेगा क्या नौटंकी है, किसके लिए रो रही है, अपना सर पीट रही है, खून निकाल रही है, अपने हाथ पैर तोड़ रही है, पागलपन है। जो चला गया वो वापस आएगा क्या, वो तो अपनी गति से चला गया। अपने प्रति समय रोने वाला व्यक्ति नए नए पाप कर्मों का आश्रव और बंद करता है। अभी भी दुख मिलेगा और भविष्य में भी इसका जब उदय आएगा इस कर्म का, फिर दुख मिलेगा, क्योंकि इस समय ऐसा काम कर लिया दुख का, तो डबल दुख मिल गया अभी भी और भविष्य में भी। और अगर अभी उस चीज को बस मन से मानना है कि चला गया कोई बात नहीं, समता भाव के साथ अगर झेल लिया, जब वो था तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। एक समान एक रूप अगर व्यवहार अपने मन को संतुलन करके कर दिया तो ना अभी दुख मिलेगा और ना उस बुरे कर्म के कारण से भविष्य में दुख मिलेगा, तो दोनों जगह प्रॉफिट। और यहां क्रंदन करने से, शोक मनाने से मोह के फलस्वरूप अभी भी नुकसान और भविष्य में भी नुकसान। लॉस का व्यापार करोगे तो भविष्य में लॉस ही मिलेगा ना, और प्रॉफिट का व्यापार करोगे तो अभी भी प्रॉफिट में होगे और बाद में भी प्रॉफिट मिलेगा। होता है नहीं होता है? पहले से ही सोच के चलो ना कि मैं कौन से बिजनेस में हाथ दे रहा हूं। बहुत सारे लोग सट्टे में लगाते हैं, लगता है कि प्रॉफिट का व्यापार है, लेकिन शुरू से ही पहले से ही पता है कि लॉस का काम है, तो एक समय कई गुना ज्यादा लॉस देगा। शेयर मार्केट में, सट्टे में, फिर रोते हैं बाद में 5 साल बाद, 2 साल बाद, सब लुट करके आते हैं सट्टे में, जुए में, क्योंकि पहले से ही पता है जो जुए का काम है, व्यसनों का काम है, वह नुकसान का काम है। तो रोता व्यक्ति को इन ग्रंथों से पहले से ही सीख जाना चाहिए। जो भी रोएगा मोह के कारण से रोएगा तो अभी भी नुकसान उठाएगा और बाद में भी नुकसान ही उठाएगा। यहाँ कुंती जी भी कुछ ऐसा ही कर रही हैं। शोक से बहुत विह्वल हो गई, उसकी दशा बहुत ही दयनीय थी। अब लोगों को देख करके दया आ रही है, जैसे हमने बताया ना कि भाई किसी का कोई चला गया, दूसरे अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार करे, बेचारी बड़ी उसकी हालत खराब है, कुछ करो। कुछ तारीफ की दृष्टि से देखता है कि बड़ा प्रेम करती थी अपने पुत्र से, पति से, माता पिता से, बड़ी अच्छी है वो तो। कुछ इस दृष्टि से देखेंगे अगर रो पीट रही, अपने को बीमार कर लिया, और कुछ कहेंगे ये तो इसने अपनी हालत खराब कर ली। समझाओ इसको, कोई इसको बोध कराओ कि ठीक हो, अपनी तबीयत ठीक करे, जो चला गया सो चला गया। रोएगी सो बदनाम नहीं हो जाएगी वो। तो यही तो व्यवहारिक जगत है, वही तो मिथ्या है। भैया जी कह रहे नहीं रोएगी तो सो बदनाम हो जाएगी। यही तो पढ़ाया जा रहा है कि अपना देखो,
दूसरे के चक्कर में पड़ोगे तो अनादि काल से पड़े ही हुए हो। इसीलिए तो संसार चल रहा है। नहीं रोएगी तो बदनाम हो जाएगी, हो जाए। समता दृष्टि, समता भाव रखे और समझा दे। जो बोले कि भाई रो, नहीं रो रही, जो जाने वाला चला गया। या संन्यास धारण कर ले तो फिर अपेक्षा नहीं है, ये गलत बात है। हाँ, संन्यास भी धारण कर सकते हैं। अब देखते हैं कुंती क्या करती है। उसकी दशा बहुत ही दयनीय हो गई। वह कातर स्वर में विलाप करने लगी। कातर स्वर, रोते रोते विलाप कर रही है और बोल रही है रोते रोते, हा प्रभु, हा स्वामिन, हा जीवन धार। ऐसी चिल्लाते हैं ना। सही बात है। सुनने में बड़ा मनोरंजन लग रहा है, लेकिन जिस पे बीतती है वो जानता है। और अगर बीतने के बाद भी वह व्यक्ति इन ग्रंथों का, इस अध्याय का एक भी शब्द अगर चिंतन में ले आता है तो समझ जाता है कि गलत कर रहा हूं, नहीं करना है। अपने को रोक करके रखना है। एक एक प्रसंग इस अध्याय में, इस पूरे ग्रंथ में हमें वर्तमान के जीवन में कुछ ना कुछ सीख दे रहा है। केवल टाइम पास नहीं करा रहा है कि हमें कैसे जीवन जीना है। इसीलिए पहले भी कहा है कि जिन ग्रंथ जो हैं जीवन जीने के साथ भी आपके साथ जाएंगे और इस जीवन के बाद भी साथ में जाएंगे। LIC तो खाली आपके जीवन के मरने के बाद ही पैसा आपके रिश्तेदारों को देती है, ये तो आपको देगा। इससे बड़ी LIC कुछ भी नहीं है। सही बात है कि ये तो आपके साथ में जाएगा। उसका तो आप बीमा का प्रीमियम चुकाओगे और वापस रिटर्न आपके रिश्तेदारों को आएगा, जो बाद में आप ही के पैसे के लिए लड़े मरे जाएंगे। आप ही के बच्चे जिनको छोड़ करके जाओगे कि इतने का बीमा कराया। कई बार तो बीमा के चक्कर में ही लोग माँ बाप को मार देते हैं कि पैसे मिलेंगे, निपट जाओ, जल्दी मिलेंगे। सही बात है। तो यहां अपना स्वयं का बीमा आप स्वयं की किस्त से चुका रहे हो और आने वाले कई भवों में आप ही को उसकी बेनिफिट मिलेगा। इतना सुंदर बीमा यहां बताया गया है। कोई समझे तो सही। आप ही ने चुकाना है और आप ही को मिलेगा। वहां आप चुकाओगे और मिलेगा क्या आपको? LIC का नहीं मिलेगा। मरने पे कोई और लेकर के जाएगा। इससे बड़ी LIC कुछ नहीं हो सकती। समझो तो सही। 4 प्रकार के दानों से बड़ी LIC कोई नहीं हो सकती। वो आप ही को फल मिलेगा। 4 प्रकार के दानों में अगर पैसा दोगे बीमा की बजाय, अपने कर्म से जितना जीना है जियो। पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। अब उसके लिए क्यों छोड़ करके जाना कि मैं मर जाऊंगा तो इसको कुछ पैसे मिल जाएंगे, इसलिए बीमा पूरी जिंदगी भर भरे जा रहे हैं। प्रीमियम हर महीने भरे जा रहे हैं। अभी कुछ खा नहीं रहे, अभी कुछ कर नहीं रहे, अभी कहीं दान नहीं कर रहे, प्रीमियम भर रहे हैं। मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, इसलिए प्रीमियम भर रहा हूं। उनका क्या होगा? आधी से ज्यादा तनख्वाह, आधी से ज्यादा कमाई भरे जा रहे हैं। बहुत लोग देख लिए हमने। तो क्या फायदा? उनको जितना ज्यादा छोड़ करके जाओगे एक दिन में निपटा देंगे आपके मरते ही। सबसे पहले वहीं से जाकर के निकलवाएंगे, कितने के बीमे थे लाओ, 2-4 दिन के अंदर और उड़ाओ। गाड़ी खरीद लाएं, घोड़ा खरीद लाएं, ये कर लें, वो कर लें, कुछ नहीं होगा। समझो इन ग्रंथों से ज्यादा संचय नहीं करना, ज्यादा परिग्रह नहीं करना। उसके कारण से दुर्गति ही होगी। जो है उसको भोग लो, जो बचा है उसको दान कर दो सत्कार्यों के लिए। हाथ की हाथ, जैसे पांडु जी ने किया, जो था जब तक भोगा, जाने से पहले दान कर दिया, जो बच्चों को देना था उसी टाइम दे दिया। अब कुंती जी क्या कर रही हैं? उनका भी हम देख रहे हैं कि अब चिल्ला रही हैं, हे स्वामी, हे प्रभु, हे जीवनधार, मुझे एकाकी त्याग कर आप कहाँ चले गए? मुझे अकेले छोड़ के कैसे चले गए? एकाकी माने अकेले। कहाँ गए? अब बता के तो गए नहीं है, वहां से टेलीफोन तो करेंगे नहीं स्वर्ग से कि मैं यहाँ हूं, आजा। वो तो तुम्हें खुद समझना पड़ेगा। जैसे माद्री जी ने समझा, कोई न चिट्ठी, न तार, न टेलीफोन, न कोई संदेशा। जब तू आ जाएगी यहाँ पर तो तुझे भी पत्नी बना लेंगे। ये सिस्टम होता है स्वर्ग में। हम नहीं लेकर के आएंगे। अपने कर्मों से अगर तू भी स्वर्ग में आ गई बेटा, तो तुझे भी साथ में रख लेंगे। आपके वियोग में अब क्या मेरा जीवित रहना संभव हो सकेगा?
आपकी अनुपस्थिति में, आपके वियोग में मैं जिंदा कैसे रहूंगी। आप कुरु कुल के जाज्वल्यमान सूर्य थे। कितना सुंदर शब्द लिखा है, जाज्वल्यमान, वाह, मतलब दैदीप्यमान, दीपक के समान, ज्योति के समान सूर्य थे। किसके? कुरुकुल के। आप तो इस कुरु वंश के इतने बड़े सूर्य के समान थे। आपके प्रस्थान से चतुर्दिक अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है। आप चले गए हो तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा ही अंधेरा छा गया है, सब लोग शोकाकुल हो गए। आपका स्वभाव तो दुखियों के कष्ट हरण करने का है, फिर मेरे इस महादुख का निवारण आप क्यों नहीं करते। अब वो बोल रही है, अकेले में चिल्ला रही है कि आप तो सब दीन दुखियों को दुख से दूर करते थे, सबकी परेशानी यहाँ पर राज्य में दूर करते थे, जो भी आ जाए, और मैं तो आपकी पत्नी, मुझे कितना दुखी करके चले गए। मेरे दुख का निवारण क्यों नहीं कर रहे, इससे मुझे त्राण देने के लिए क्यों नहीं आ जाते। आओ करते ना, कोई मर जाता लाश के पास 3-3 दिन तक लोग रोते रहते, उठ जाए उठ जाए उठ जाए, अभी उठ जाए अभी उठ जाए। जब जिंदा था तब बात नहीं करते, मर जाएगा तो उठ जाए उठ जाए उठ जाए। होता है बहुत लोगों के साथ, जिंदा है तो खूब ताने मारेंगे, मरने के बाद बस बैठ जाए। मैं तो मजाक कर रही थी, इतने दिनों से, इतने वर्षों से आपको छेड़ते थे, परेशान करते थे, अब नहीं करेंगे कभी भी दुखी, उठ जाओ। और अगर सच में उठ गया तो फिर परेशान करना शुरू कर देंगे, अरे हम तो मजाक कर रहे थे, सच में क्यों उठ गए भाई क्योंकि हमें तो परेशान करना है। तो यहां पर वो भी यही कह रही है कि तुम मेरे दुख को हरण करने के लिए वापस क्यों नहीं आ जाते। चंद्रमा के सदृश अपने मनोहारी मुखमंडल का मुझे एक बार फिर दर्शन क्यों नहीं कराते। अब कहाँ तो पहले चंद्रमा था, और जब 13 दिन का उपवास किया था तो आपने कल पढ़ा था, चमड़ी हड्डी कंकाल रह गया था, तो कहाँ गया वो चंद्रमा। अब कोई बोले जैसे युवा अवस्था में थे वैसी वापस आ जाओ, हम जैसे 10 साल पहले 15 साल पहले थे तो आ सकते हैं क्या। कितना ही पेंट पॉलिश कर लें, कितनी प्लास्टिक सर्जरी करा लो, लेकिन युवा अवस्था वापस नहीं आएगी। धोखा हो सकता है, ऊपर से कुछ कवर लगा लिया, मुखौटा लगा लिया, बहुत सारे हीरो हीरोइन लगा लेते हैं, अरे यार ये तो हमेशा युवा ही रहता है, 60 का हो गया फिर भी वैसा ही है। अब वो एक रजनीकांत जी हैं, 70-80 के हो गए, फिर भी हर मूवी में 30-40 के ही दिखते हैं। तो कुछ ना कुछ करते हैं हीरो हीरोइन, लेकिन उम्र थोड़ी कम हो जाएगी। गोलियां खाने से या ऊपर से कवर लगाने से कुछ नहीं होगा। अंदर की जो आयु है, आयु कर्म के जो निक्षेप हैं, वो हर समय प्रति समय जुड़ते रहते हैं, कम होते जा रहे हैं। तो जितनी आयु है उतनी ही रहेगी, वो ना बढ़ सकती है ना कम हो सकती है। चंद्रमा के समान वो क्यों कह रही है, पहले थे युवा अवस्था में जब बिल्कुल ठीक थे, जब तप नहीं किया था, जब उपवास नहीं किए थे मृत्यु से पहले, तो मुझे तो वही अवस्था चाहिए, वो नहीं चाहिए जो कंकाल बन गए थे तुम, भूखे रह रहे थे, तप कर रहे थे। कमाल है ना ये भी हमारी दृष्टि। हम किसी को अगर चाहेंगे तो उसी अवस्था में, जिस अवस्था में वो सर्वोत्तम था, बेस्ट था, कि बस वही अवस्था में मुझे आजीवन प्राप्त हो जाए, और मैं भी कभी बूढ़ी नहीं हूं और ये भी कभी बूढ़ा नहीं हो, दोनों युवा अवस्था में अनादिकाल से अनंत काल तक बने रहें बस संसार में ही। ऐसा संभव नहीं है, परंतु फिर भी कुंती ऐसा बोल रही है, ऐसा सोच रही है कि अपने चंद्रमा जैसे मुखमंडल के दर्शन एक बार पुनः क्यों नहीं कराते। आप इतने निर्दयी एवं निष्ठुर कब से हो गए, इतने क्रूअल कैसे हो गए, इतने निष्ठुर कैसे हो गए। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझसे बात क्यों नहीं करते, मेरे पास क्यों नहीं आकर के बैठते हो। आप तो परम दयालु थे, अन्य के दुखों को देखकर बहुत ही शीघ्र द्रवित हो जाते थे। अरे मैंने कितनी बार देखा है, कोई भी गरीब आ जाए, कोई भी दीन दुखी आ जाए, आप आते थे, इतने भाव से विभोर हो जाते थे, द्रवित हो जाते थे उसके दुखों को देख करके, और आपने मुझे इतना दुखी कर दिया, गलत बात है।
फिर आज अपनी इस अनाथ पत्नी पर कृपा क्यों नहीं करते? मैं तो अनाथ हो गई, मेरा नाथ ही नहीं है? मेरा नाथ, मेरा पति नहीं है तो मैं अनाथ हो गई। एक अनाथ बच्चों के लिए बोल देते, एक अनाथ पत्नी के लिए भी शब्द आया है कि मेरा कोई नाथ नहीं है। आपके प्राकृत की गाथाओं में आता है, आज आएगा, बड़ा अच्छा उत्तराध्ययन करके एक सूत्र है, तो वहाँ पर भी ऐसी प्रसंग आया है। एक मुनि महाराज को बोल दिया राजा हरिश्चंद्र ने कि तुम तो अनाथ हो, यहाँ अकेले बैठे हो, हम तुम्हारे नाथ बन जाते हैं। तो उनने जो बढ़िया से समझाया मुनि महाराज ने राजा हरिश्चंद्र को, गजब है। उत्तराध्ययन आपका आएगा 1-2 दिन में, गाथाओं में आएगा, कैसे समझाते हैं, पढ़ लिया ना हमने। गजब है वो अनाथ शब्द की व्याख्या उसमें। कहते तू किसका, तू मेरा नाथ क्या बनेगा, तू खुद अनाथ है। जब मुनि महाराज ने उसको संबोधन किया, हिल गया राजा हरिश्चंद्र कि भैया क्या बोल रहे हैं, कि जब तेरे शरीर में कोई रोग हो जाएगा, जब तू बूढ़ा हो जाएगा, जब तू मर जाएगा, तो तेरा कौन नाथ है? नाथ कौन है? नाथ तो भगवान है। तो जिसका भगवान है तो वो अनाथ कैसे हो गया? मोह के कारण से अनाथ बोलते हैं कि मेरे माता पिता नहीं, मेरा पति नहीं, मेरा रखवाला नहीं, तो मैं अनाथ हो गई। तो उस दृष्टि से कुंती कह रही है कि मुझे तुमने अनाथ कर दिया, तुम चले गए, मैं अनाथ हो गई। आप अपने विनिंदित स्वर से, तप्त स्वर्ण के सदृश देह द्युति से एवं विशाल वक्षय स्थल से मेरा मनोरंजन किया करते थे, पर आज मेरी इस दुर्गति को देखकर भी क्यों नहीं पसीजते? अपने वक्ष स्थल, छाती से, इतनी चौड़ी छाती थी आपकी, अपनी देह द्युति इतनी कांति थी, द्युति माने कांति होती है, अपने विनिंदित स्वर से इतना सुंदर आप बोलते थे, मेरा मनोरंजन करते थे, और आज मेरी ऐसी दुर्गति हो रही है कि मैं पागल हो गई हूँ, हाथ पैर पीट रही हूँ, सूजन आ गई है, सब कपड़े फाड़ दिए, बाल नोच दिए, आभूषण तोड़ दिए, फिर भी नहीं पसीज रहे। दया नहीं आ रही तुमको? कहाँ है? मेरी हालत इतनी खराब हो गई है और तुम आ क्यों नहीं रहे? कहाँ छुप गए हो? ये वही कुंती है जिसके लिए पांडु विवाह से पूर्व कितना पागल थे, कैसे कैसे पागल थे कि वहां जाकर के चोरी छिपे रोज जाते थे उसके नगर में, मुद्रिका को लेकर के, रूप बदल करके, और शादी से पहले ही बच्चा भी हो गया कर्ण के रूप में। आज उसी कुंती को छोड़ करके चले गए और वो पगला रही है, तब भी वापस नहीं आ रहे। लानत है, गलत बात है, नहीं करना चाहिए ऐसा। मुझसे यदि अनजाने में कोई अपराध हो गया हो तो उसे क्षमा कर दो। अब माफी मांगते हैं ना, घर में लड़ाई हो जाती है, तो जब तक संसारी अवस्था में हैं, जीवित हैं, तो एक दूसरे को माफ कर देते हैं, परंतु चले गए दूसरी पर्याय में, तब भैया वहां पर फ्री बैठे हैं क्या? वहां इतनी देवियां हैं, इतना काम है, सिंहासन है, वहां का राज्य देखना है, अपने वहां बिजी हो गए। ऐसे ही हम लोग कहीं पर अगर मान लीजिए त्रियंच में चले गए तो वापस क्यों नहीं आ रहे, ध्यान नहीं आ रहे? भैया वहां भी तो बहुत काम है, उस सुअर की पर्याय में, गधे की पर्याय में, कुत्ते की पर्याय में जहां पहुंच गए तो वहां बिजी हो गए, तो यही काम रह गया, पिछली पर्यायों की भी टेंशन लेंगे। तो ऐसे ही अब उन्हें क्या दिक्कत है, पिछली पर्याय में होगी कुंती, अभी तो यहाँ इतनी बढ़िया देवियां मिली हुई हैं, यहीं बिजी हैं, आज का दिखता है इंसान। ऐसे ही देव सब जाति में, सब गतियों में, जो जिस गति में पहुंच जाता है उसी के अनुरूप ही व्यवहार करता है, भूला पिछड़ा सब भूल जाता है। आपकी क्षमाशीलता से शत्रुगण ने भी लाभ उठाया है, फिर मैं अभागिन क्या अब उसकी भी अधिकारिणी ना रही? कभी आपके कोई शत्रु हैं, आपने उन्हें हरा दिया, उद्दंडी थे, और उन्होंने हाथ पैर जोड़ करके आपसे माफी मांग ली, आप दया खा करके उनको माफ कर दिया करते थे, शत्रु को भी। और मैंने तो कोई गलती नहीं भी करी, मैं तो अभागिन हूं, तो मुझे क्यों नहीं माफ कर रहे हो? मेरे से क्या गलती हो गई, मेरे से क्या जुर्म हो गया, बता तो दो। क्या मैं इतनी अभागिन हो गई कि शत्रु से भी बुरी हो गई कि मुझे आप माफ नहीं कर रहे? मेरे मान का आपको सदैव ध्यान रहा है,
कृत्रिम क्रोध को भी स्वाभाविक समझकर मुझे मनाने के लिए आप आकुल उठते रहते। कई बार पत्नियां होती हैं ना, एक्टिंग करती हैं पति को टेस्ट करने के लिए, आभूषण चाहिए, रो लेंगी, कुछ काम निकलवाना है, क्रोध दिखाएंगी। तो मैं कई बार कृत्रिम रूप से आपसे क्रोध करती थी दिखाने के लिए, और फिर भी आप मुझे मनाने के लिए सारा समय लगा देते थे। और यहाँ तो मैं सचमुच में परेशान हूँ, फिर क्यों नहीं आ रहे हो? पर आज क्या हो गया है जो आपको मुझ पर किंचित भी करुणा नहीं आती? आज क्या हो गया? किंचित माने नाम मात्र को, बिल्कुल दया नहीं आ रही, करुणा नहीं आ रही। क्या हो गया तुमको? तो ये सब उस मोह के कारण, उस पागलपन की निशानी है। वह वास्तव में ऐसा सोच रही है, वह वास्तव में ऐसा कर रही है। आपके न रहने पर भला अब मेरा मान कौन करेगा? इस पे पूरी बड़ी अच्छी सी वो बन सकती है, रोने के ऊपर एक गीत बना सकते हैं कहीं, कैसे वो बेचारी रो रही है, सर पीट रही है मोह के कारण। और कई बार ऐसे प्रसंग मूवीज वगैरह में दिखाई देते हैं तो देखने वाले भी रोने लग जाते हैं, हाय राम बेचारी है। कई बार होता है पिक्चर में देख करके, सुन सुन करके आंसू टपकने लगते हैं। तो ऐसे ही समझिए, अगर आप भी रोओगे तो आपके भी कर्मों का बंध होगा। नहीं रोगे, समता भाव के साथ में अगर सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि पागलपन है। तो अगर आप भी भविष्य में ऐसा कर रहे हो तो स्वयं को समझ लेना कि आप भी पागलपन ही कर रहे हो, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हो। मोह को अंधा इसीलिए कहा गया कि उसमें व्यक्ति को होश नहीं रहता है, विवेक नहीं रहता है कि क्या सही है क्या गलत है। यहाँ भी कुंती को विवेक नहीं है कि वह क्या कर रही है। आपके न रहने पर भला अब मेरा कौन करेगा? जब आपको ही मुझ मंदभागिनी पर कोई दया नहीं आती, तब अन्य कोई मेरा क्या आदर सत्कार करेगा? जिस स्त्री का पति ही उसकी नहीं सुनता हो है, तो अड़ोसी पड़ोसी कौन, जो ना जान पहचान वाले कौन दया करेंगे, कौन हेल्प करेगा? उसी की तो हेल्प करेंगे जिसका नहीं है। वो यही बोलेंगे, अरे तेरे घर वाले तेरी नहीं पूछ रहे, हमसे पैसे मांग रही, हमारे आगे दया की भीख मांग रही, हम क्यों करें? इसका मतलब तुझ में ही कोई कमी होगी। जो तेरे घर वाले तेरे से दुखी हैं, जिनके साथ रह रही है, उन्हीं को नहीं संतुष्ट कर पा रही है। तो जब आप ही मुझे परेशान कर रहे हो तो फिर मुझ मंद भागनी पर अन्य कोई क्यों मेरा आदर सत्कार करेगा? हे नाथ, आप मुझे पूर्णतया विस्मृत कर चुके हैं क्या? विस्मृत माने भूल गए, तो मुझे पूरी तरह भूल गए, बिल्कुल याद नहीं आ रही। अब किससे बात कर रही है? हवा से बात कर रही है, पेड़ों से बात कर रही है, पत्थरों से बात कर रही है, पागलपन में। आपके वियोग में यह समस्त महल सूना हो गया है। इतना बड़ा महल आप मुझे दे करके छोड़ करके चले गए, ये दीवारें काटने को दौड़ रही हैं। इतनी बड़ी बड़ी विशाल सिंहासन, इतने बड़े बड़े सारे महल अटारे सब सूने लग रहे हैं आपके बिना। अब इनमें निवास करने की इच्छा भी नहीं होती, मुझे अब यहाँ नहीं रहना। आप ही की याद आएगी यहाँ रहूंगी तो हर समय। ऐसे होता है ना, इस घर में नहीं रहेंगे वो चले गए, जब तक यहाँ रहेंगे उन्हीं की याद आएगी। इसे पुनः एक बार तो सुशोभित कर जी, बस एक बार आ जाओ, बच्चा आके चले जाएं नहीं परमानेंट रह जाओ आकर के। एक बार आकर के इसको पुनः सुशोभित कर दीजिए, है ना, दोबारा से जैसे पहले था सब आप वापस आ जाओ दोबारा से। लोग भूतकाल को वर्तमान काल में लाना चाहते हैं। कौन से भूतकाल को? जो अच्छा था। और अगर भूतकाल बुरा था अभी अच्छा है तो कोई लाना चाहेगा? नहीं नहीं नहीं, वो घटना दोबारा घटित नहीं हो जाए। यही तो प्रकृति है। हम हर अच्छी चीज को संजो करके रखना चाहते हैं और बुरी चीज को दुःस्वप्न समझकर भूल जाना चाहते हैं। जबकि अच्छा है तो बुरे की वजह से है, बुरा है तो अच्छे की वजह से। दोनों एक दूसरे के तुलना स्वरूप हैं। अच्छा बुरा क्यों है? क्योंकि बुरा था इसीलिए तो कंपैरिजन किया कि कुछ अच्छा था। और अच्छा क्यों है? कुछ बुरा है तो बुरा क्यों है? उससे बुरा है, पहले अच्छा था। रात है तो दिन है, दिन है तो रात है। दोनों एक दूसरे के साथ साथ हैं, एक दूसरे से अलग नहीं है। नहीं तो न रात होगी न दिन होगी, एक जैसा समय होगा।
न उसे दिन कहोगे न उसे रात कहोगे। तो यहाँ पर वह अच्छा वाला समय हमेशा के लिए वापस लाना चाहती है। आपकी अनुपस्थिति से मैं अत्यंत व्यग्र हूँ। आप यहाँ पर नहीं हैं तो मैं बहुत व्याकुल हो रही हूँ। मेरा भविष्य में कर्तव्य क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब आपके में ना मैं करूँगी क्या? कोई काम तो दे करके जाते, किससे टाइम पास करूँ, क्या करूँ? बस सोना उठना खाना पीना, बस यही काम रह गया है। तो इसलिए अगर कोई अच्छा ज्ञानी जीव है उसके लिए बता रहे हैं, अगर उसकी पत्नी है बच्चे हैं तो स्वाध्याय की लत लगा दो। जाओगे तो वो ये नहीं कहेगी अब पीछे से करूँ क्या। इतने सारे ग्रंथ ला करके घर में रख दो कि पढ़ती रहे। कहीं पहले से कहीं ऐसे मुनि संघों में, कहीं आर्यिका संघों में आना जाना बना लो, जहां उसे अच्छा लगने लगे। आप चले जाओगे तो वो भी चली जाएगी कहीं ऐसी जगह। आपका भी कल्याण हो जाएगा और उसका भी कल्याण हो जाएगा। ऐसे कार्य अपने जीवन में रहते हुए कर लोगे तो बाद में सर पीट कर रोएगी नहीं कि आपके पीछे से क्या करूं, किसके सहारे जीऊं। अरे इतने ग्रंथ हैं, इतने शास्त्र हैं, इतने मंदिर हैं, इतने तीर्थ हैं, इतने धर्म के कार्य हैं, उनके सहारे जियो। इतना व्यस्त हो जाओगे और इतना पुण्य का कार्य करोगे कि थक जाओगे, लेकिन वो काम पूरे नहीं होंगे। इतना अच्छा लगेगा। तो ऐसे काम में रुचि लगा दो। मेरा भविष्य में क्या कर्तव्य होगा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई हूँ। किंग कर्तव्य विमूढ़ शब्द आता है कि मैं क्या करूँ, क्या कर्तव्य, मुझे पागलपन हो गया, मुझे मालूम ही नहीं है। कृपया एक बार आकर मुझे समझा जाओ, मुझे काम दे जाओ। अरे पहले समझा के गया था ना, जब वो दीक्षा लेने जा रहा था। आपने भी पढ़ा था, कुंती भी बैठी थी, माद्री भी बैठी थी, बच्चे भी थे। भूल गई? नोट कर लेती, रिकॉर्ड कर लेती। अगर भूलना था तो कॉपी पेन लेकर के लिख लेती, क्या समझाए, कहाँ जा रहे हैं। इसीलिए बता रहे हैं आप लोग ढंग से इसको छाप लो अपने दिमाग में। जरूरी नहीं है दोबारा कभी ऐसा आपके समक्ष, आपके पारिवारिक जीवन में ऐसी कोई घटना घटित हो तब आप ऐसे रो धो, ऐसी बातें करो, बरगलाओ। तो इसलिए नोट कर लेना ये बातें, तब मत बोलना मैं किसके सहारे जीऊंगी, अब मेरा कौन होगा, क्या होगा। अरे इतने ग्रंथ हैं, उनको सुनो, पढ़ो, समझो। ऐसे समाज में जाओ, मंदिरों में जाओ, कीर्तन करो, भक्ति करो, तो सब भूल जाओगे क्या बुरा हुआ है, क्या अच्छा हुआ है। कृपया एक बार आकर के मुझे समझा जाइए दोबारा से, उसके बाद चले जाना। ऐसा प्रतीत होता है मानो मेरे मस्तक पर आज गगन से वज्रपात हो गया है। ऐसा लग रहा है सर में फटा जा रहा है? किसी ने वज्रपात कर दिया, गगन से, आसमान से उल्का पिंड गिरा दिया है, हथौड़े मार दिए हैं, पत्थर मार दिए हैं, अथवा तप्त अग्नि कुंड में मेरी देह झोंक दी गई हो, या ऐसा लग रहा है कि जलती हुई अग्नि कुंड के में मुझे जिंदा जला दिया गया हो। ऐसा जलन महसूस हो रही है, ऐसा दर्द हो रहा है। होता है बेचैनी, बहुत लोग टेंशन में बेहोश हो जाते हैं। सर में दर्द हो रहा है, छाती में दर्द हो रहा है, किसी ने कुछ बोल दिया। अरे उसने बोला, तुमने लिया क्यों? तुमने ले लिया, लगा लिया। उसने बुरा बोला, तुमने बुरा ग्रहण कर लिया। तुम उसके बुरे बोले हुए को मुस्कुरा देते। अरे बोलता रहे, मेरे कह जा रहा है। वो बुरा बोलेगा, अपनी जमानबंदी करेगा, अपने कर्म बांधेगा, आप उसे लोएगे नहीं। आपका कोई दुख नहीं, आपको टेंशन नहीं, आपको अटैक नहीं, आपका पेट दर्द नहीं, आपका सर दर्द नहीं, आपका सीने में दर्द नहीं। लोगे तो होगा। देने वाली तो दुनिया बैठी है, लेने वाले तो आप हो। कोई जबरदस्ती ठूस के आपके मुंह में खाना खिला देगा क्या? आप मुंह में डाल करके पचाओगे तभी तो अंदर जाएगा। उसने अगर आपको दुशब्द बोले हैं, कटु शब्द बोले हैं, गालियां दी हैं, तो ली है ना आपने। उसने भेंट स्वरूप दिए हैं गिफ्ट में, आप ले रहे हो तो दर्द होगा। आप लो मत उसकी गालियां, उसके अपशब्द। आप भी तो स्वीकार कर रहे हो ना, लाओ और दे दो। फिर आप बदला ले रहे हो, फिर आप उसको गालियां दे रहे हो, फिर लट्ठ लेकर के उठ रहे हो। तो फिर ऐसे संसार चलता रहता है। अब शब्दों को गिफ्ट की तरह से मानो, और अगर गिफ्ट अच्छा नहीं लग रहा है तो मत लो, रिटर्न कर दो, है ना। रिटर्न गिफ्ट देते हैं ना, आप शादी ब्याह में जाते हैं, आपने लिफाफा दिया, उसने रिटर्न कर दिया कुछ बाहर काउंटर पे। तो ऐसे ही रिटर्न गिफ्ट के रूप में आप सेम चीज नहीं देते हो। आपने लिफाफा दिया है शादी में, वो कुछ और देते हैं।
तो अगर कोई आपको अपशब्द बोल रहा है तो बदले में उसको पुष्प दे दो, उसे अच्छे शब्द बोल दो, उसे मुस्कुरा दो, तो रिटर्न गिफ्ट में नहीं चढ़ेगा। नहीं, प्रैक्टिकल करके देखिए, नहीं ऐसा नहीं होगा, करके तो देखो, करके तो देखो, शांत हो जाए, क्षमा कर दो। ग्रंथों में आया है, प्रैक्टिकल करो, क्षमादान महादान। अगर उसी के क्रोध पे आप क्रोध करोगे तो बढ़ेगा। क्रोध का विपरीत क्षमा है, क्षमा से वो हमेशा शांत हो जाएगा। ये बिल्कुल सत्य बातें हैं, है ना। इसको आप करके देखिए अपने जीवन में। आपकी कक्षा का समय हो रहा है, बस ये पैराग्राफ जल्दी से पूरा करते हैं। ऐसा कुंती जी को लग रहा है कि मेरी देह को अग्नि कुंड में झोंक दिया गया हो। अब मेरे कष्ट की कोई सीमा नहीं है, मेरे को सहन नहीं हो रहा है, मुझे उठा ले भगवान। बस इससे अच्छा तो मार डाले, जला डाला, सर में दर्द कर डाला, वज्रपात कर डाला। हे नाथ, इस प्रकार निर्दयी हो जाना क्या आपको शोभा देता है। उसके पीछे पड़ गई है पांडु के बेचारी उन्हीं की गालियां दी जा रही है कि तुमने गलत किया है। अरे वो तो अपना कल्याण करके चला गया, तुम अपने आप अपना गलत कर रहे हो और दोष दूसरे को दे रहे हो। अपने दुख दर्दों के लिए, अपने कष्टों के लिए हम हमेशा किसी ना किसी दूसरे को दोष देते हैं। सही बात है कि तेरी वजह से हुआ, तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया, तूने मुझे पैसे नहीं दिए, तूने मुझे ये बोला, तूने ये करा, तूने वो किया। हे भगवान, ये संसार अगर ये प्रथमान योग के ग्रंथ ढंग से अगर हम समझ लें, चरितार्थ कर लें, तो किसी भी चीज के लिए हम कभी किसी दूसरे को निमित्त नहीं बनाएंगे, ना दोष देंगे। इस प्रकार निर्दयी हो जाना क्या आपको शोभा देता है। मैं भला अब कैसे रह सकूंगी, अब मेरा आधार एवं आश्रय कौन होगा, मैं किसके सहारे जीऊंगी। एक बार तो प्रेम पूर्वक मुझे पुकारिए, आ जाइए, आसमान में देख रही है, आवाज आएगी अभी पांडु जी की, हे कुंती, एक बार तो पुकार दो। आपकी अनुपस्थिति में इन पांचों पुत्रों की क्या अवस्था होगी। अब देखो चालूपन आ गया, कह रही है चलो मेरे को तो भूल गए, मैं बुढ़ी हो गई हूँ। बच्चों का तो मोह है, बच्चों के नाम पे रुक जाओ। करते ना पति पत्नियों की लड़ाई हो जाती है, बच्चों के लिए रुक जाओ, बच्चों के लिए रह रही हूँ, नहीं तो कब की छोड़ के चली जाती। रोज लड़ाई हो रही है, रोज यही डायलॉग मार रहे हैं। अरे बच्चों के लिए वापस आ जाओ, इतने मुस्टंडे इतने बड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन फिर भी आपके सहारे के बिना कैसे जिएंगे। मेरे लिए नहीं सही तो इन 5 पुत्रों के लिए आ जाओ, इन्हीं को देख जाओ। एक कुंती के समय से डायलॉग चल रहे हैं, समझ रहे मैडम, आज के नहीं है। क्या कुछ सोचा है आपने, इनको आपके सदृश स्नेह अब कौन देगा। ये भी अनाथ हो गए बेचारे, पांचों की पांचों, इनको कौन स्नेह देगा। इनकी शिक्षा दीक्षा क्या सुव्यवस्थित रूप से हो सकेगी। इतना बढ़िया पढ़ा दिया द्रोणाचार्य ने, भीष्म ने, इतने बड़े बड़े हो गए, धनुर्विद्या सीख गए, फिर भी कह रहे आपके बिना कैसे सीखेंगे। ना शिक्षा हो पाएगी, ना दीक्षा हो पाएगी, सुव्यवस्थित ढंग से नहीं हो पाएगी, उद्दंडी हो जाएंगे आपके बिना। भला वृक्ष के धराशायी हो जाने पर क्या उससे लिपटी हुई लता निराधार खड़ी रह सकती है। अब देखो फिर से एक्टिंग कर रही है, प्रसंग बता रही है कि जैसे पेड़ पे बेल लिपट जाती है और अगर पेड़ गिर जाता है तो लता भी गिर जाती है। जो लिपटी हुई लता होती है पेड़ के साथ अगर साथ चली जाए तो, माद्री ने क्या किया, पेड़ के साथ वो लता बन के चली गई और तुम डायलॉग मार रहे हो कि लता भी गिर जाएगी, पेड़ गिर गया। गिरा थोड़ी है भाई, वो तो स्वर्ग में गया है। यहां लेकिन वो क्या कह रही है कुंती कि पेड़ पे लपटी हुई अगर लता है और अगर पेड़ गिर जाता है तो लता भी निराधार खड़ी नहीं रह सकती, वो भी गिर जाती है। चंद्रमा की अनुपस्थिति में क्या निशा रुचिकर प्रतीत होती है। अगर निशा माने रात्रि, चंद्रमा नहीं है तो रात्रि में अंधेरा ही अंधेरा है, अच्छी नहीं लगती। ऐसे ही आप चंद्रमा स्वरूप थे, आप चले गए तो यहां अब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। आपकी प्राण प्रिया की कैसी दुर्दशा हो रही है। अपने को प्राण प्रिया बोल रही है, प्राणों से भी प्रिय है। देख नहीं रहे कितनी दुर्दशा हो गई मेरी। यह स्वयं अपने नेत्रों से अवलोकन कर लीजिए। अच्छा इसीलिए आके देख लो मुझे कि मेरी क्या हालत हो रही है। आ जाओ बस, साम दाम दंड भेद, कैसे भी। जलहीन नदी का भी क्या कोई आदर कर सकता है। एक और उदाहरण दे डाला, नदी सूख जाती है
तब कोई आकर के गंगा की तरह उसमें नहाएगा, उसकी आरती करेगा। सूखी हुई नदी की कोई आरती करता है? कोई आदर करता है? नहीं। तो मैं भी अब जलहीन हो गई हूँ। आप जल के समान थे और मैं नदी के समान थी, सरता के समान थी। आप चले गए तो मेरा अब यहाँ पीछे से कोई आदर नहीं करेगा। हे नाथ, क्या आप यह नहीं जानते कि पति के वियोग में नारियों के लिए स्वर्ग का सुख भी असह बड़वाग्नि समतुल्य हो जाता है। स्वर्ग जैसा इस महल में सुख भी अगर आप दे गए हो, लेकिन पति मेरे साथ में नहीं है, तो बड़वाग्नि, अग्नि के समान, बड़ के जंगल में अग्नि लग जाती है ना, ऐसा समान होगा। ये सब पूरे महल मुझे आग लगाने के लिए बैठे हैं, जलाने के लिए बैठे हैं। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। यहाँ पर अब मुझे बिल्कुल भी सुख नहीं है। मड़ियों के अभाव में क्या हार लता शोभा पाती है? हार लगा दिया गले में, लेकिन उसमें कोई मड़ी नहीं लग रही। कोई पेंडुलम क्या लगाते हैं नीचे, वो लगाते क्या बोलते हैं उसको, बीच में पेंडेंट सा लगाते हैं। अगर मड़ी हार में नहीं लगाई जाए तो क्या उस हार की कोई शोभा बनी रहेगी? ऐसे ही आप मेरे अंदर मणि के समान थे, आप चले गए, अब बहुत गड़बड़ कर दी। इस प्रकार से आज का पूरा अध्याय, एक तरफ तो माद्री का था कल का, और आज उसकी बड़ी बहन कुंती के लिए था कि कहीं रात है तो कहीं दिन है, कहीं हर्ष है तो कहीं दुख का माहौल है। स्वर्ग में हर्ष चल रहा है, सारी देव देवियां नृत्य उत्सव मना रहे हैं, वो प्रसंग देखा। और यहाँ जहां कोई मर गया है, जिसने माना है मर गया है, जिसने मारा है कि समाधि मरण करके गया है, वो महोत्सव यहाँ भी मनाता है। मुनि महाराज जाते हैं, कितने बड़ी रैली निकलती है, कितना महोत्सव मनाया जाता है। आज शिरपुर में कोई बता रहा था, आचार्य विद्यासागर जी के संग में बहुत सारी दीक्षाएं हो रही हैं, लाइन लगी पड़ी है बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों की, बड़ा बड़ा महोत्सव मनाया जा रहा है महाराष्ट्र में, शिरपुर में। तो कहीं महोत्सव बन रहा है जो ज्ञानी जीव है, और जो अज्ञानी है वो उसी महोत्सव को मरण मान लेंगे कि मेरा बेटा चला गया, मेरा पति चला गया, रो रहे हैं, पीट रहे हैं। तो मानो तो हार है, मानो तो जीत है। हमें अपने मन को संतुलन करके इसी प्रकार से इन प्रसंगों से हमें अपने चरित्र में कुछ न कुछ अनुसरण करने का अभ्यास करना है, प्रयास करना है। जो गलती कुंती कर रही है वैसी गलती का अनुसरण हम अपने जीवन में ना करें तो बेहतर होगा, अच्छा होगा। जो काम माद्री जी ने किया उसका अनुसरण करेंगे तो बेहतर होगा, अच्छा रहेगा। चलिए, आपका समय हो रहा है। जय बोलिए महावीर भगवान की। श्री पांडव पुराण नामक ग्रंथ की, महाभारत के प्रेरणादायी प्रसंग की, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन इत्यादि सभी मोक्षगामी महापुरुषों की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, सभी को जय जिनेन्द्र, जय यदु जड़ंधो।